हमारे देश के लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो एग्ज़ाम्स नहीं बल्कि मजाक बन के रह गए हैं। जो हमारे देश में एनटीए है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका काम है हमारे कंट्री में, हमारे देश में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना कॉम्पिटिटिव लेवल्स की। सो ये ज़्यादातर नीट जैसे एग्ज़ाम्स, जी जैसे एग्ज़ाम्स, सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स और भी बहुत से अदर्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। लेकिन इस बार जो हुआ एग्ज़ाम्स में वो पहले शायद ही कभी हुआ था। सो आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, और तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। हम सब आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो बिना किसी टाइम गवाए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। सो अब बात कर लेते हैं हुआ क्या। 5 मई 2024 को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया होता है एनटीए द्वारा। नीट का एग्ज़ाम बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स देते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। सो इस एग्ज़ाम में हुआ ऐसा, 24 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म भरा था अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स 30 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। सो बच्चे ये दावा करते हैं कि एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है और पेपर लीक हुआ है, और मतलब बच्चों को यूजुअली नॉर्मली के हिसाब से टाइम कम मिला है कुछ बच्चों को। सो एनटीए ने ऐसा किया, जिन बच्चों को टाइम कम मिला उसके हिसाब से उनने बच्चों को अच्छे से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब वो ग्रेस मार्क्स कैसे दिए वो एनटीए जाने, उनने किस हिसाब से दिए वो एनटीए जाने। सो इसमें हुआ ऐसा, अप्रॉक्स 67 बच्चों की रैंक 1 आई है। अप्रॉक्स 67 बच्चों की रैंक 1 आई है, और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा बच्चों की रैंक 1 आ गई। और मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स निकले। मतलब लोग बोल रहे चीटिंग हुई है, और मतलब एक ही सेंटर में 8 टॉपर निकले। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है वो एनटीए जाने। लेकिन एनटीए ने किया क्या वही समझ नहीं आया यहाँ पर। और ऐसा ही कुछ सेम सीन हुआ है सीयूईटी के साथ, जो कि एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारा सीयूईटी ले रही है, और मतलब अच्छे कॉलेजेस के लिए बच्चे सीयूईटी देते हैं। सो इस एग्ज़ाम में हुआ ऐसा, 15 मई 2024 को इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम में पूरा बच्चों को टाइम कम मिलता है, पूरा टाइम का इशू होता है, चीटिंग होती है, और मतलब बच्चों के सेंटर्स बहुत दूर पड़ जाते हैं। मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम में मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। जैसे 45 मिनट का एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट्स को मतलब 25 मिनट 20 मिनट मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। मतलब बाकी के का टाइम उनका सिर्फ वो फोटो चिपकाने में, वो एमआर भरने में और सिग्नेचर करने में जाता है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सीयूईटी में जो कि पूरी परसेंटाइल गिरा सकता है, पूरी परसेंटाइल बचा सकता है, क्योंकि इंग्लिश ही सब सब्जेक्ट में मतलब सब स्ट्रीम्स में कॉमन होता है। सब स्ट्रीम्स के बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश ही चूज़ करते हैं लैंग्वेज, और इंग्लिश के साथ ही ये सीन हो गया है। मतलब अब सीयूईटी का रिजल्ट तो नहीं आया है, बट रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा ये तो एनटीए जाने। पर अब जो हो गया इंग्लिश के एग्ज़ाम ने बहुतों की परसेंटाइल गिरा दी है, और बहुत बच्चे इससे अगला एग्ज़ाम्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। उनको मतलब दिक्कत हो गई, उन्हें पैनिक हो गए, एनजाइटी हो गई, मतलब वो डील नहीं कर पाए सिंपल। इसका इम्पैक्ट हुआ क्या कि बच्चे अपनी जान तक देने के लिए हाजिर हो गए, राजी हो गए। मतलब ये कमेंट करो, मतलब बेचारे बच्चों की होप्स खत्म हो जाती है भाई। बच्चे मतलब इतने साल ड्रॉप देते हैं कि मतलब इन्हें लगता है इस बार निकल जाएगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, उनने अभी मेरे साथ 12th दिया है, वो इस साल ड्रॉप ले रहा है कि उसे उम्मीद है अगले साल नीट नहीं मिलेगा। उसने बैच वैच भी परचेज कर लिया है, उनने सब कुछ नोट्स वगैरह सब ले लिए। सो मतलब अगर ऐसे बच्चों की उम्मीदों पे पानी फिरे तो कैसा लगेगा यार, कि मतलब उनके सपने टूट रहे हैं। ऐसे लाखों बच्चे होंगे यार कि उनके सपने टूट रहे हैं। तो इसमें एनटीए को जवाब देना पड़े। और ये कमेंट पढ़ोगे, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल वही अपना ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करते हैं कि इस अटैम्प्ट में निकाल लेंगे, इस अटैम्प्ट में निकल जाएगा। लेकिन जब एनटीए की तरफ से मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा हो जाए, सो बच्चा भी क्या करे बेचारा। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, को चलो मैं बताए। सो इसके लिए हमें एनटीए के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एनटीए से पूछना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और अब इसका सॉल्यूशन ही है।
क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के लिए 24 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और अगर इसका हम एवरेज लेते हैं फीस, तो ये टोटल बैठेगी हमारी 360 करोड़। और यहीं पे अगर हम बात करें, CUET के एग्ज़ाम में 13 लाख बच्चों ने अपेयर किया था। और यहीं पे इसकी अगर हम 1,500 अप्रॉक्स फीस लेते हैं एवरेज, सो ये बैठेगी हमारी 195 करोड़। सो ये टोटल बनेगा हमारा 555 करोड़। सो इतना पैसे लेने के बाद भी NTA ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है जिसका ना तो सर है ना तो पैर है। सो भाई सिंपल है, NTA से सवाल करो, जब आपने पैसा दिया है सो ऐसा क्यों हुआ NTA से पूछो। अब इसके आगे NTA क्या कर सकता है, क्योंकि वो आप हो और हम ही लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और कोई नहीं आएगा, हमें ही आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पैसा गया है, हमारा टाइम गया है, हमारी एफर्ट्स गए हैं, हमारी एनर्जी गई है, हमने पूरी जान झोंकी है एग्ज़ाम में। ये सोच के आवाज़ उठाओ NTA के खिलाफ। सो मैं एक हैशटैग दे रहा हूँ आपको, ये हैशटैग ट्रेंड कर देना हो सके तो। सो हैशटैग है इंसाफ दो NTA। NTA को इंसाफ देना पड़ेगा, NTA को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों और अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल नहीं है भाई, एक बच्चे की ज़िंदगी भी होती तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है यार। ये बच्चे बेचारे ड्रॉप लेते हैं यार, स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं कि अगले साल हो जाएगा, अगले अटैम्प्ट में निकाल लूँगा। लेकिन यहाँ पे अटैम्प्ट में तो चीटिंग हो जा रही है या पेपर लीक हो जा रहा है। तो स्टूडेंट बेचारे का कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, कितना कुछ वेस्ट हो रहा है भाई। वो तो एक तरह से वेस्ट ही माना जाएगा। मतलब स्टूडेंट की ज़िंदगी का सवाल है भाई। जो स्टूडेंट लड़ नहीं पाता वो बेचारा अपनी जान खतरे में डाल देता है भाई। अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो कहनी नहीं आती। एक तो स्कूलों में मेंटल हेल्थ से कैसे डील करते हैं ये सब सिखाया नहीं जाता। और एक जब 90% वाला बच्चा होता है ना भाई, जब वो अपनी मार्कशीट में फेलियर देखता है या अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, जो मतलब उस एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं उतर पाता है जो वो सोचता है, सो वो अपने आप को लूज़र समझने लगता है भाई। और फिर उसे एक तरह से डिप्रेशन हो जाती है, फिर वो गलत कदम उठा लेता है। सो ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम ही हैं जो आवाज़ उठाएंगे। सो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो वो आपके ऊपर है, लेकिन भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि ये आज लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है भाई। उनकी ज़िंदगी के साथ हमें खिलवाड़ नहीं होने देना है। सो ये हैशटैग ट्रेंड कर देना, हैशटैग इंसाफ दो NTA। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।